नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कनक आवाज में। धार्मिक कहानियाँ और पौराणिक कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर सुनें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे इतनी सी आशा कर सकती हूँ, आपका एक लाइक मुझे प्रेरित करता है। जय श्री कृष्ण। शैब्या करावीरपुर के राजा श्रीगला वासुदेव की भतीजी थी। श्रीगला वासुदेव एक बेवकूफ और आडंबर प्रिय आदमी था। उसका मजाक उड़ाने के लिए एक बार लोगों ने उससे कहा, आप भगवान हो। चूंकि उसका दूसरा नाम वही था जो कृष्ण का था, इसीलिए लोगों ने उससे कहा कि जिन वासुदेव का जिक्र भविष्यवाणी में हुआ था वह आप ही हो। इसके बाद उसने खुद को वास्तव में भगवान मानना शुरू कर दिया। श्रीगला ने अपना धनुष थामा और तुरंत ही कृष्ण की ओर बाण छोड़ने लगा। इससे कोई खतरा नहीं था, क्योंकि बाण कभी सीधे जाते ही नहीं थे, वह चारों तरफ बिखर जाते थे। उसके अंदर भगवान जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए उसने दिव्य दिखने के लिए देवताओं की तरह के कपड़े धारण कर लिए, या यूं कहिए कि वैसी पोशाक धारण कर ली जैसी लोगों की सोच में देवताओं की पोशाक होती है, जैसे कैलेंडर में भगवान दिखाए जाते हैं। उस राज्य के ऋषि मुनि, ज्ञानी और विद्वान लोग उसकी इस बात से सहमत नहीं थे, इसलिए उसने उन सभी को पकड़कर काल कोठरियों और जेलों में बंद कर दिया और उनके आश्रमों में ताले जड़वा दिए। श्रीगला ने सब तरफ यह घोषणा करा दी कि मैं वासुदेव हूँ, इसलिए मैं ही भगवान हूँ। बचपन से ही शैब्या के दिमाग में यह बात बैठा दी गई थी कि उसके चाचा भगवान है। शैब्या दिखने में सांवली और बेहद सुंदर होने के साथ साथ बहादुर भी थी। वह पक्के तौर पर यह मानती थी कि उसके चाचा ही भगवान है। श्रीगला वासुदेव भी उसी यादव जाति का था जिससे कृष्ण ताल्लुक रखते थे। अतः जब श्री कृष्ण को मथुरा से भागना पड़ा तो लोगों ने उन्हें श्रीगला वासुदेव के पास जाने को कहा। लोगों ने कहा कि वह ही आपको सहारा देंगे, लेकिन रास्ते में उन्हें परशुराम मिल गए, जो एक महान योद्धा और ऋषि थे। परशुराम ने कृष्ण से कहा कि वासुदेव एक आडंबर प्रिय आदमी है, उसमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, वह आपको किसी भी कीमत पर बेच सकता है। वैसे आपको कोई भी राजा किसी भी कीमत पर बेच सकता है। इन राजाओं और शासकों में से कोई भी विश्वसनीय नहीं है, वे बस अपना फायदा देखते हैं। वे आपकी जान भी ले सकते हैं, इसीलिए आप वहां न जाएं। इसके बाद परशुराम कृष्ण और उनके साथियों को गोमांतक ले गए, जहां गरुड़ जाति के लोग रहते थे। इस जाति के लोगों ने कृष्ण की मरते दम तक सेवा की। वैंतेय नाम के अपंग लड़के को कृष्ण ने बिल्कुल ठीक कर दिया। वैंतेय अपनी आखिरी सांस तक उनके साथ खड़ा रहा। परशुराम के मना करने पर श्री कृष्ण उस समय तो करावीरपुर नहीं गए, लेकिन बाद में वह वहां गए, क्योंकि श्रीगला वासुदेव अत्याचारी शासक जरासंध के साथ एक संधि कर रहा था। जरासंध बेहद महत्वाकांक्षी था और किसी को जीतने के लिए वह क्रूरता की किसी भी हद तक जा सकता था। जब कृष्ण करावीरपुर पहुंचे तो उन्होंने अपने दूत को भेजकर वासुदेव से मिलने की इच्छा जताई। इस पर वासुदेव ने कहा, उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं भगवान हूँ। क्या वह अब यहाँ खुद को भगवान साबित करने आ रहा है? वासुदेव तो बेवकूफ था, लेकिन किसी तरह शैब्या जैसी बहादुर और समझदार लड़की इस झांसे में फंस गई थी कि वह भगवान है और उसकी पूजा करने लगी थी। श्रीगला की ताकत को बढ़ाने के पीछे कई जगहों पर उसी का दिमाग था। जब कृष्ण ने श्रीगला वासुदेव के पास अपना दूत भेजा तो उसने दूत के संदेश को अस्वीकार कर दिया और उसे बंदी बना लिया। इसके बाद वह अपने 4 पहियों वाले आकर्षक रथ पर सवार हुआ और यह कहता हुआ चल पड़ा कि मैं कृष्ण को मजा चखा कर आता हूँ।
आम तौर पर लड़ाई में काम आने वाले रथ में 2 पहिए होते थे। ये पहिए छोटे होते थे ताकि उन्हें युद्ध के मैदान में आसानी से घुमाया जा सके। वह आराम के हिसाब से नहीं बनते, बल्कि उन्हें तेज चाल और दक्षता के लिए बनाया जाता था। लेकिन वासुदेव के पास 4 पहियों वाला एक बहुत बड़ा सुनहरे रंग का रथ था, जिसमें बैठकर वह लड़ने को निकला था। उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं किया था। उसका रथ बहुत भारी था, जो केवल उसे नगर में घुमाने के लिए ही अच्छा था। रथ में चढ़कर वह किले के बाहर जाकर चिल्लाया, कहाँ है कृष्ण? मैं उसे मारने जा रहा हूँ। वह समझता था कि उसके पास दिव्य शक्तियां हैं, जो जरूरत पड़ने पर उसका साथ देंगी। श्रीगला वासुदेव को अपनी ओर आता देख कृष्ण को लगा कि वह उनका स्वागत करने के लिए उनके पास आ रहा है, इसलिए कृष्ण भी अपना रथ ले उसकी ओर चल दिए। श्रीगला ने अपना धनुष थामा और तुरंत ही कृष्ण की ओर बाण छोड़े लगा। इससे कोई खतरा नहीं था, क्योंकि बाण कभी सीधे जाते ही नहीं थे। चूंकि उसका दूसरा नाम वही था जो कृष्ण का था, इसीलिए लोगों ने उससे कहा कि जिन वासुदेव का जिक्र भविष्यवाणी में हुआ था, वह आप ही हो। इसके बाद उसने खुद को वास्तव में भगवान मानना शुरू कर दिया। वह चारों तरफ बिखर जाते थे। इस बीच कृष्ण लगातार उसे संकेतों से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें बात करनी है। लड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। मैं आपके राज्य के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आप जो गलत संधि करने जा रहे हैं, मैं उसके बारे में बात करने आया हूँ। लेकिन श्रीगला लगातार उन पर बाण चलाता रहा और वे दोनों एक दूसरे के और पास आते गए। कृष्ण के रथ के दोनों घोड़ों ने अपने आगे के दोनों पैर ऊपर उठा लिए और झटके से श्रीगला के घोड़ों को धक्का दिया। श्रीगला का रथ अचानक बेकाबू होकर घूम गया। श्रीगला फिर घूमकर कृष्ण के सामने आया, लेकिन तब भी कृष्ण ने उसे बाण न चलाने को कहा, लेकिन वह नहीं रुका। इसी बीच एक बाण कृष्ण के मुकुट में लगा और उनका मुकुट गिर गया। श्री कृष्ण को यह अच्छा नहीं लगा। मोर पंख और ये सब चीजें उन्हें बहुत लुभाती थीं। लोग उन्हें चाहे कितना ही भला बुरा कह लें या उनके शरीर को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा लें, उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। लेकिन उन्हें यह कतई पसंद नहीं था कि कोई उनके मोरपंख या मुकुट को छुए। कृष्ण ने अपना चक्र निकाला और श्रीगला का सिर पल भर में जमीन पर गिर पड़ा। उसके अंत के साथ ही लोगों के मन से उसके भगवान होने का भ्रम भी टूट गया। वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि एक देवता इस तरह बिना कोई जोर लगाए बिखर गया और चक्र के केवल एक ही वार से वह मर गया। श्रीगला को मारने के बाद कृष्ण जब नगर में पहुंचे तो लोगों को लगा कि वे राजा को मारकर अब राज्य को हथियाने आए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि कृष्ण ने श्रीगला के बेटे सहदेव को वहां का राजा बना दिया। चूंकि सहदेव की उम्र अभी कम थी, इसलिए कृष्ण उस नौजवान बालक की राज्य पर पकड़ बनने तक वहीं रुक गए। इन सब के बीच शैब्या को अपनी नफरत जताने और कृष्ण को मारने की मंशा पूरी करने का भरपूर मौका मिल गया। उसकी नफरत की आग कृष्ण के मन बहलाव का जरिया बन गई थी। कृष्ण का एक खास मित्र श्वेतकेतु श्रीगला वासुदेव के राज्य में मार्शल आर्ट का गुरु था। गुरु संदीपनी के आश्रम में वह उनका सहपाठी भी रहा था। श्वेतकेतु शैब्या से बहुत प्रेम करता था, लेकिन शैब्या बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी, इसलिए वह कभी उसे यह जताने की हिम्मत नहीं कर पाया। इधर कृष्ण के सहायक और वफादार उद्धव, जो हर समय उनके साथ रहते थे, वह भी शैब्या से प्रेम करने लगे। कृष्ण की बात सुनकर उद्धव बोले, आप जो कुछ कह रहे हैं वह काफी मुश्किल है। कृष्ण ने कहा, हाँ, धर्म के साथ जीना मुश्किल है। यह जीवन आसान नहीं है, फिर भी इस जिंदगी को धर्म के साथ जीना बहुत संतोषजनक होता है। वह शैब्या के लिए इस कदर पागल थे कि न तो ठीक से खा पाते थे और न ही उन्हें ठीक से नींद आती थी।
वह उसका अपहरण करके अपनी दुल्हन बनाना चाहते थे, जो एक क्षत्रिय के लिए महान काम माना जाता था। वह यह भी जानते थे कि उनका प्रिय दोस्त भी उस युवती से प्यार करता है, इसलिए उनके अंदर दुविधा चल रही थी। वह शैब्या को चाहते तो थे, मगर अपने दोस्त को भी दुख नहीं देना चाहते थे। कृष्ण को जब यह बात पता चली, तो उन्होंने श्वेतकेतु, उद्धव और शैब्या के बीच चल रहे इस नाटक का खूब लुत्फ उठाया। एक तरफ अपने लिए शैब्या की नफरत और उसकी जानलेवा मंशा, और दूसरी तरफ शैब्या के लिए उन दोनों का अपना दिल निकाल कर रख देना। कृष्ण ने इन सब बातों का खूब आनंद लिया और आग को हवा देने का काम भी किया। फिर उद्धव ने कृष्ण से अपने दिल की बात कही, मैं मर रहा हूँ और आपको मजे आ रहे हैं। इस युवती को पाने की मेरी बड़ी इच्छा है। मैं नहीं जानता कि मैं आगे क्या करूँगा, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि मेरा दोस्त, मेरा भाई भी उससे प्यार करता है, इसलिए मैं उसकी जिंदगी भी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं क्या करूं? अब केवल एक ही रास्ता है कि मैं अपनी जिंदगी ही खत्म कर लूं। मैं न तो अपने दोस्त को दुखी कर सकता हूं और न ही उस स्त्री को भूल सकता हूं। उद्धव की सारी बात सुनकर कृष्ण बोले, तुम जानना चाहोगे कि औरतों के प्रति मेरा रवैया कैसा रहता है। कोई भी महिला जो मेरे लिए किसी भी तरह से मायने रखती हो, उसके लिए मैं सबसे पहले प्रेम की वेदी बनाता हूँ। अगर वह बहुत तेज स्वभाव की है, तो उसके प्रति एक अलग रवैया होगा, और यदि वह किसी और स्वभाव की है, तो फिर उसे दूसरे तरीके से संभालता हूँ। फिर वह मेरी माँ, बहन, पत्नी या प्रेमिका कुछ भी बन सकती है। यह उसकी मर्जी है कि वह मुझसे कैसे जुड़ा चाहती है। तुम भी ऐसा ही करो। शैब्या के लिए एक वेदी बना दो। श्वेतकेतु भी ऐसा ही करे और दूसरे व्यक्तियों को भी ऐसा ही करने दो। यह उस पर छोड़ दो कि वह तुमसे कैसा संबंध रखना चाहती है। कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर उद्धव बोले, यह तो बहुत मुश्किल है। अगर मैं ऐसा कर भी लेता हूं, तो भी मैं उसको पा तो नहीं सकता। इस पर कृष्ण ने कहा, तुम्हारे साथ यही समस्या है। वह कोई चीज नहीं है जिसे तुम पाना चाहते हो। वह कोई ऐसा सामान भी नहीं है जिस पर तुम अपना कब्जा कर सको। अगर तुम उसके साथ जबरदस्ती करते हो, तो हो सकता है कि तुम केवल उसका शरीर ही पा सको, लेकिन तुम कभी भी एक जीवन का दूसरे जीवन के साथ होने का आनंद नहीं ले पाओगे। तुम असली चीज ही खो दोगे। अगर तुम उसे सड़क के किनारे जलने वाली समझ रहे हो, जो कुछ दिनों के लिए तुम्हें गर्म रख सके, तो यह अधर्म है और गलत भी। अगर वह बहुत तेज स्वभाव की है, तो उसके प्रति एक अलग रवैया होगा, और यदि वह किसी और स्वभाव की है, तो फिर उसे दूसरे तरीके से संभालता हूँ। फिर वह मेरी माँ, बहन, पत्नी या प्रेमिका कुछ भी बन सकती है। यह उसकी मर्जी है कि वह मुझसे कैसे जुड़ा चाहती है। यह कोई तरीका नहीं है। तुम धर्म को स्थापित करने में मेरे सहायक रहे हो, तो धर्म को अपनी जिंदगी के हर पहलू में भी उतारो। धर्म की बातें केवल दूसरे राजाओं को सुनाने के लिए ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी जिंदगी में मनमानी करते रहें। धर्म को अपने जीवन में आने दो। यही बात मैंने श्वेतकेतु से भी कही है कि वह भी शैब्या के लिए एक वेदी बनाए और इंतजार करे। फिर देखते हैं कि वह किस तरफ जाती है। जैसे ही तुम उसके लिए यह वेदी बना दोगे, वह तुम्हारे लिए पवित्र अग्नि जैसी हो जाएगी। जिस तरह अग्नि गर्माहट देती है, उसी तरह वह भी तुम्हें किसी न किसी रूप में तपिश देती रहेगी। चूंकि वह तुम्हारे लिए अनमोल है, इसलिए वह हर तरह से तुम्हारे लिए सुखद ही रहेगी। कृष्ण की बात सुनकर उद्धव बोले, आप जो कुछ कह रहे हैं वह काफी मुश्किल है। कृष्ण ने कहा, हाँ, धर्म के साथ जीना मुश्किल है। यह जीवन आसान नहीं है।
फिर भी इस जिंदगी को धर्म के साथ जीना बहुत संतोषजनक होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर तुम इस तरह का जीवन जीते हो तो तुम्हें तपिश देने के लिए न जाने कितनी ही अग्नि मिल जाएंगी। तुम हर तरह से इस जीवन का आनंद उठा सकते हो। अगर तुम उस पर काबू पाने की कोशिश करते हो तो तुम्हें उसके शरीर के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन उद्धव तो एक आसान सा तरीका चाहता थे कि उसे उठाओ और ले जाओ। उद्धव के साथ सारी रात बात करने के बाद आखिरकार कृष्ण ने उन्हें अपनी तरफ कर लिया और उद्धव ने इंतजार करने का वादा कर दिया। शैब्या से दूर रहने के लिए उद्धव ने संन्यास लेने का निश्चय किया और कृष्ण से कहा, मैं हिमालय में बद्रीनाथ जा रहा हूँ। न तो मैं अपने दिमाग से उस नारी को निकाल सकता हूँ और न ही अपने मित्र को चोट पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे ऐसी भौतिकता से भरी जिंदगी नहीं चाहिए और न ही मैं किसी और युवती की तरफ देखना चाहता हूँ। उनकी ऐसी बातें सुनकर कृष्ण बोले, नारी से दूर रहते हुए एक स्वस्थ जिंदगी जीना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति एक योगी होता है, सच्चा ब्रह्मचारी होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्त्री से भी दूर रहता है और जीवन से भी किनारा कर लेता है तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि वह दोनों लोकों से हाथ धो बैठता है। अगर तुम बद्रीनाथ जाओगे तो भी शैब्या तुम्हारे दिमाग से नहीं जाएगी। वह वहां भी दिन रात तुम्हारा पीछा करेगी। तुम्हें इसका हल यही निकालना होगा और भागने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कृष्ण के इतना समझाने के बाद आखिरकार उद्धव ने कसम खाई कि मैं एक वेदी बनाकर इंतजार करूंगा। वह जो भी चाहती है वह हो जाए। इस स्त्री को पाने की चाह में मैं अपने दोस्त की पीठ में छुरा भोंकना चाहता था, लेकिन अब मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने दोस्त के साथ प्रेममय रिश्ता रखूं। मैं उस स्त्री से दूर रहूंगा, लेकिन उसका इंतजार करूंगा। तो क्या उद्धव शैब्या को पा सके? किसकी हुई शैब्या, श्वेतकेतु की या उद्धव की? और क्या शैब्या श्रीगला के वध का बदला ले सकी कृष्ण से? इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताएं।